जहां तक Q3 का परफॉर्मेंस था स्पेसिफिकली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1.4% कांस्टेंट करेंसी में आय बढ़ी, ऑलमोस्ट इनलाइन एक्सपेक्टेशन के, और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। दिक्कत कहां आई? सबसे इंपॉर्टेंट, इसने जो गाइडेंस दी। विप्रो कह रहा है Q4 में तिमाही दर तिमाही हम 0 से 2% की ग्रोथ डिलीवर करेंगे। अच्छा, प्रेस रिलीज में ये स्पेसिफाइड नहीं था कि इसमें ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक का कंपोनेंट भी है, पर बाद में क्लैरिटी आई कि ये जो गाइडेंस दिया गया 0 से 2%, इसमें इन्होंने हरमान इंटरनेशनल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस एक्वायर करा था, उस एक्विजिशन को इंटीग्रेट कर लिया होगा और उससे कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। और एनालिस्ट फेटर्निटी मानती है कि 150 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन उस एक्विजिशन से आ रहा होगा। तो 0 से 2% की ग्रोथ इंक्लूडिंग एक्विजिशन है, यानी कि विदाउट एक्विजिशन या ऑर्गेनिकली तो -1.5 से +0.5% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन से कहीं खराब है। और इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि Q4 में मामला गड़बड़ा रहा होगा। फिर से विप्रो का फिर से नो ग्रोथ से डी ग्रोथ वाला क्वार्टर सामने होगा। दूसरी बात, डील बुकिंग्स। विप्रो ने इस क्वार्टर में $3.3 बिलियन की डील बुक करी। साल दर साल ऑलमोस्ट 5.6% का दबाव, और लार्ज डील की बुकिंग में तो साल दर साल 8.5% का दबाव है। पर ये ठीक है, ये ज्यादातर कंपनीज का इसी मामला थोड़ा सा गड़बड़ा है इस क्वार्टर में। लेकिन कमेंट्री एक इशू आ जाता है, ये कह रहे हैं कि Q4 में स्लोअर डील कन्वर्जन्स हो रहे होंगे, मामला रेवेन्यू के फ्रंट पे गड़बड़ा रहा होगा। रीजन ये दे रहे हैं कि कम बिलिंग डेज होंगे और सर्टेन डील्स में डिलेड रैंप अप होंगे, इसीलिए Q4 गड़बड़ाएगा। प्लस ये कह रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ विजिबिलिटी FY27 में वीक रहेगी। एनालिस्ट मानते हैं वर्सेस पीयर्स इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी वीक रहेगी। वो अपने आप में एक बड़ा रीजन था कि पी मल्टीपल्स का डिस्काउंट वाइडन होना चाहिए विप्रो वर्सेस बाकी टियर 1 आईटी कंपनीज का, और इसीलिए आज आप स्क्रीन पे दबाव आता हुआ देख रहे हैं। एक रीजन और रख देता हूं, विप्रो के साथ दिक्कत ये हो गई है कि FY23 में तो $US रेवेन्यूज ग्रो कर रहे थे, 24 में मामला गड़बड़ाया, 25 में मामला गड़बड़ाया, और अगर Q4 दिक्कत में आया तो आपकी स्क्रीन पे लास्ट 3 क्वार्टर मैंने रख दिए हैं। हो सकता है ये थर्ड स्ट्रेट ईयर हो जाए विप्रो के लिए जब रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, डी ग्रो कर रहा हो। इस तरह से चाल गड़बड़ा रखी है, और इसीलिए स्टॉक में इतना शार्प डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो स्टॉक अभी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या फैक्टर्स थे जो पसंद नहीं है?